तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आज का टॉपिक क्रांतिवीर। और आप भी यदि अपने जीवन में क्रांति लाना चाहते हैं, आप भी यदि चाहते हैं कि जीवन में बहुत बड़ा रिजल्ट आपके पास हो, तो थोड़ा क्रांतिवीर की तरह ही काम करना पड़ेगा आपको। क्योंकि देखिए कहा गया है कि जब जब शांति गई है तब तब क्रांति आई है। जीवन में जब तक सब कुछ ठीक चलता है, लोगों के अंदर काम करने की भावना जगती नहीं है। लेकिन जब उनका सब कुछ खराब हो जाता है तब वो जगते हैं और काम करना शुरू करते हैं। और ये चीज हर व्यक्ति के अंदर है। यही चीज हर व्यक्ति अपने लाइफ में फॉलो भी करता है। तो दोस्तों, आज से 200 साल पहले एक जंग लड़ी गई थी, राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई, जिसमें कि आप देखे होंगे, सुने होंगे, ये फिल्मों में देखे होंगे या इतिहास में भी पढ़े होंगे कि 200 साल पहले क्या हुआ था। अंग्रेज आए थे भारत में व्यापार करने, और धीरे धीरे व्यापार करके वो क्या करे, भारत के साम्राज्य पे अपना पकड़ बनाना शुरू किए, भारत के लोगों को ही आपस में लड़ाना शुरू किए, और सारे राज्यों पे कब्जा करना चालू कर दिए। और तब तक लोग बिल्कुल शांत पड़े थे, लेकिन जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा तब लोगों के अंदर क्रांति आई, और तब लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू किए। और आज तब जाके सन 1947 में हमारे देश को राजनीतिक आजादी मिली थी। तो दोस्तों, ये राजनीतिक आजादी की बात थी। उसी तरह कई एक तरह की क्रांति हुई। जब हमारे यहाँ अनाज कम होने लगा, भुखमरी ज्यादा बढ़ गई थी, तो एक क्रांति आई जिसको बोलते हैं हरित क्रांति, जहां से कि हम लोग जैविक खाद का उपयोग करना, यूरिया, डीएपी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सब चीजों का खेतों में उपयोग करना यहाँ से शुरू किए थे। सन 1940 से 60 के बीच में हरित क्रांति था। उसके बाद सन 1970 में श्वेत क्रांति आया, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, और तब हमारे देश में जर्सी गाय का प्रचलन बढ़ा। उसके बाद दोस्तों, हम यदि क्रांति की बात करें तो अनेकों क्रांति आई, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, पीली क्रांति, कृष्ण क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, बादामी क्रांति, सुनहरी क्रांति, अमृत क्रांति, गोल क्रांति, आलू के उत्पाद के लिए इंद्रधनुषीय क्रांति आया था सभी क्रांतिकारियों पे निगरानी रखने हेतु। और सूर्योदय क्रांति था इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए। गंगा क्रांति हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। तो ऐसे कई एक तरह का क्रांति हमारे देश में आया। उसके बाद दोस्तों, हम यदि बात करें तब जाके प्रारंभ हुआ आर्थिक क्रांति का। क्योंकि तो लोगों के यहाँ आप देखें, लोगों में गरीबी बढ़ने लगी, लोगों का स्टेटस डाउन होने लगा, लोग अपर क्लास से मिडिल में और मिडिल वाले लोअर क्लास में, लोगों का क्लास चेंज होने लगा। तब जाके आर्थिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। और आर्थिक क्रांति के बारे में हम दोस्तों बात करें तो इसका उद्देश्य है हर घर में आर्थिक आजादी लाना, हर व्यक्ति को अपने पैरों पे खड़ा करना, कोई भी रोजगार का मोहताज ना हो। तब आर्थिक क्रांति प्रारंभ हुआ। और आर्थिक क्रांति का शुरुआत आप देखें कई एक प्रकार से हुआ। देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ के लोगों का स्टेटस डाउन क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि 95% लोग अपने जिंदगी को चलाने के लिए नौकरी का तलाश करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि 95% लोग हमारे यहाँ नौकरी का चाहत रखते हैं, उनको नौकरी चाहिए अपने जिंदगी को चलाने के लिए, अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन दोस्तों, हम यदि बात करें आगे की, तो आज देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी का दर क्या है। ये जो डाटा हम आपको दिखा रहे हैं, ये 2017-18 का डाटा है, ये 2021 का डाटा नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, बेरोजगारी की बात करें, जिसका दोस्त लोग सरकार के ऊपर देते हैं, तो दोस्तों हमारे यहाँ नन एजुकेटेड लोग भी 1% नन एजुकेटेड लोग भी बेरोजगार हैं। यानी कि जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जिनको किसी भी सरकारी नौकरी से कोई भी मतलब नहीं है, वैसे लोग भी आज हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। 5वीं क्लास तक पास वाले 1 से 1.25% लोग बेरोजगार हैं। 9 से 9 तक की बात करें तो 3 से 4.5% लोग बेरोजगार हैं। 10 से 12 की बात करें तो 7 से 10% लोग बेरोजगार हैं। और तो हम यदि ग्रेजुएट की बात करें दोस्त, तो देखिए ग्रेजुएट का भी डाटा आपके सामने आ रहा है। इतना बेरोजगारी हमारे पास है। और ये क्यों है? क्योंकि ये मानसिक सोच के बदौलत है। हमारे यहाँ कोई बीए पास कर लेता है तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, हमको तो नौकरी लगेगा तो ही हमको रोजगार मिलेगा, बिना नौकरी का कोई हम रोजगार कर ही नहीं सकते। तो रोजगार का मतलब क्या होता है? रोज किया जाने वाला काम जिससे कि आपको कुछ आउटपुट मिले, उसको हम रोजगार बोलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी रोजगार कर सकता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि कोई इंजीनियरिंग कर लेता है,
तो उनको लगता है कि इंजीनियर बन गए तब तो रोजगार मिल गया, नहीं तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और माँ बाप के होटल में खाते रहेंगे। सबसे बड़ी तकलीफ की बात ये हो जाती है और इसलिए बेरोजगारी बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए, देश आज प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। हर चीज को प्राइवेट किया जा रहा है और प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है दोस्तों, इनकम आपकी लो हो जाती है और वर्कलोड आपका हाइयर हो जाता है। इनकम लो रहेगा, वर्क ज्यादा रहेगा प्राइवेट कामों में। और आज देखिए एयर इंडिया को प्राइवेट करने का प्लान बन रहा है, बीएसएनएल एमटीएनएल को प्राइवेट किया जा रहा है। इवन भारतीय रेल, भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली जो संस्था है वो भारतीय रेल है और इसको भी प्राइवेट किया जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेट किया जा रहा है और इसके अगेंस्ट आप देखे होंगे लोग रोड पे भी आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रोड पे आने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार तो वही काम करेगी जिसमें कि सरकार का नुकसान कम हो, फायदा ज्यादा ज्यादा हो, क्योंकि सरकार को देश भी चलाना है। दोस्तों, यही रीजन है कि आज गरीबी पांव पसार रही है, क्योंकि कमाने वाला एक है और खाने वाले 10 हैं। तो जब एक कमाने वाला रहेगा और 10 खाने वाला रहेगा तो स्टेटस डाउन होगा ही होगा। प्लस में दूसरा क्या हो रहा है, हमारे यहाँ यदि प्रोडक्ट इन्फ्लेशन की बात करें दोस्तों, महंगाई की बात करें दोस्तों, तो प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन 10.5 है। यानी कि हर साल हर प्रोडक्ट में लगभग 10 से 10.5% का बढ़ोतरी हो जाता है। और आप देखे होंगे कि हर 10 साल में प्रोडक्ट आपका दोगुना हो जाता है, चाहे आप पेट्रोल का रेट ले लें, चाहे चीनी का रेट ले लें, आप नमक का रेट ले लें, चावल दाल जो भी खरीद के खाते हैं, आज जिस रेट में ले रहे हैं 10 साल पहले उससे आधा रेट में मिल रहा था और 10 साल बाद उससे दोगुना रेट में मिलेगा। तो दोस्तों, हम यदि गरीबी की बात करें तो लगभग 27 करोड़ से ऊपर लोग भारत में गरीब हैं। यानी हर 5 में से एक भारतीय क्या है, गरीब है। और गरीब जितने लोग हैं उसमें से 80% लोग अपना जीवन गांव में व्यतीत करते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं। तो अब मुद्दा ये है कि क्या उपाय है आपके पास ताकि आपका स्टेटस डाउन ना हो और आपका बिजनेस आगे की ओर बढ़े, आप भी आगे की ओर बढ़े, आपका भी लेवल चेंज हो। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास पैसा कमाने का जो साधन है उसमें नंबर 1 पे कौन सा है, जॉब। तो क्या आप नौकरी करके अमीर बन सकते हैं, क्या अपने क्लास को चेंज कर सकते हैं? तो दोस्तों नहीं। जब आज तक कोई नहीं कर पाया तो आगे भी इसमें रिकॉर्ड टूटने वाला नहीं है। देखिए, हम अपवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल फिगर आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे नौकरी वाले हमारे सोचते हैं साथी कि हम तो 30,000 कमाते हैं, हम तो मिडिल क्लास वाले हैं। दोस्तों, क्लास 3 प्रकार का होता है, अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास। और ये किस चीज पे तय किया जाता है, कि आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे तय किया जाता है या आपके रहन सहन पे तय किया जाता है। तो आज यदि हम बात करें, हम कई एक बार आपको डाटा दिखाए थे कि सन 1940 में एक गरीब अपना परिवार चलाने के लिए 1 रुपये महीने का खर्च करता था। फिर आया सन 1960 और उसी गरीब का खर्च हो गया 10 रुपया महीना। फिर आया सन 1980 और उसी गरीब का खर्च हो गया 100 रुपया महीना। फिर आया सन 2000 और उस गरीब के घर का खर्च हो गया 1,000 रुपया महीना। और फिर आया सन 2020 और उसी गरीब परिवार का खर्च तो 1940 में 1 रुपया में अपने घर को चलाता था, 10,000 रुपया महीना हो गया दोस्तों। और 2040 में उसी गरीब का खर्च 1 लाख रुपया महीना रहेगा। तो सोच के देखिए, आज यदि आपका घर 10,000 में चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप गरीबी रेखा में हैं। यदि आज आपका घर 20,000 में चल रहा है, यदि आपके घर का खर्च 30,000 है, इसका मतलब है कि आप लोअर लेवल की जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि तो मिडिल क्लास की जिंदगी में यदि आप इन करना चाहते हैं तो दोस्तों, लोअर क्लास और मिडिल क्लास के खर्च में 4 गुना का फर्क होता है। यानी कि आज लोअर क्लास का खर्च 10,000 महीना है तो मिडिल क्लास का खर्च 40,000 महीना। ध्यान दीजिएगा, हम खर्चे की बात कर रहे हैं, हम इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। और मिडिल से अपर क्लास में खर्च जो होता है वो 10 गुना ज्यादा होता है। यानी कि अपर क्लास में जब आप जाएंगे तो आज के डेट में अपर क्लास में वही है जिसका खर्च 4 लाख रुपया महीना है। हम इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। तो जॉब करके जब आज तक कोई क्लास को चेंज नहीं किया तो आप भी नहीं कर पाएंगे, चाहे कितना भी घूस ले ले, कितना भी कुछ कर ले। अब दूसरा उपाय क्या है, दूसरा उपाय है खेती। तो आप बताइए, खेती करके कोई क्लास चेंज किया क्या? भारत में तो खेती यानी किसान का नाम लेते ही एक गरीब व्यक्ति का चेहरा सामने उभर के आता है कि कितना भी इंजेक्शन लगा ले, कितना भी कुछ कर ले पौधों में, लेकिन इनका कुछ नहीं होता। अब तीसरा उपाय क्या है दोस्तों पैसा कमाने का? तो तीसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है बिजनेस। तो क्या बिजनेस करके लोग अमीर बन सकते हैं? तो निश्चित रूप से आपके मन में एक जवाब आ रहा होगा कि यस, बन सकते हैं। लेकिन हमारा जवाब है दोस्तों, नहीं। अब बिजनेस करके भी अमीर नहीं बन सकते हैं।
क्योंकि बिजनेस व्यक्ति अपने कैपेसिटी के हिसाब का करता है, और बिजनेस में क्या होता है, जैसा लगाएंगे वैसा पाएंगे। यदि आप 1 लाख से बिजनेस करते हैं तो इनकम सैकड़ा में होगा। यदि आप लाख से बिजनेस शुरू करते हैं तो इनकम हजारों में होगी, और यदि आप करोड़ का बिजनेस करते हैं तो इनकम लाखों में होगा। और यदि चाहते हैं कि करोड़ों का इनकम हो तो बिजनेस में अरबों रुपया लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो बिजनेस करके भी आप अमीर नहीं बन सकते। तो अब बात यह है कि जब हम कंटिन्यू ये चीज देखते आ रहे हैं, फिर भी ये बात हमारे समझ में आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? फिर भी हम नौकरी के पीछे या खेती के पीछे या छोटे मोटे कामों के पीछे क्यों भागते हैं? आज आप देखिए, जो व्यक्ति इन सब प्लेटफॉर्मों पे काम करते हैं वो अपने आप को काम वाला समझते हैं और बाकी को बेकार समझते हैं। तो दोस्तों, किसी ने कहा है कि जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, और यही घमंड आपके जिंदगी को बदलने नहीं देता कि हम तो फलाने जी हैं, हम दूसरे का बात कैसे सुन सकते हैं, हम तो फलाना है, हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम कैसे कर सकते हैं। ये घमंड आपको आगे बढ़ने नहीं देता। क्यों? क्योंकि देखिए, आज आम व्यक्ति की वस्तु स्थिति क्या है? तो वस्तु स्थिति यही है कि खुश होते हैं अपनी कमाई को देख के और दुखी हो जाते हैं महंगाई को देख के। महंगाई इनको दुखी कर देता है। कभी मोदी को गाली देंगे, कभी योगी को गाली देंगे, कभी नीतीश कुमार को गाली देंगे, कभी केजरीवाल को गाली देंगे। तो इनका काम है अपना भड़ास दूसरे के ऊपर निकालना दोस्तों। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत तो इनके सिस्टम में ही है जहां वो काम करते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो इनका सैलरी बढ़ता है तो ये खुश होते जाते हैं हमारे नौकरी वाले साथी। हम यदि इनकम की बात करें दोस्तों, तो देखिए हमारे यहाँ एक नौकरी आई थी शिक्षा मित्र, और इनका 1500 से शुरुआत हुआ था। जब 5000 हुआ था तो ये खूब खुश हो रहे थे। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस काम को करते होंगे, लेकिन हम आपका उपहास नहीं उड़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, याद कीजिए, जब आपका सैलरी 5000 महीना था तो चाय 1 रुपये कप मिला करता था। फिर आपका सैलरी 20,000 रुपया महीना हो गया, चाय 6 रुपये का हो गया। आपका सैलरी 30,000 महीना होगा और यही चाय आप 10 रुपये में पियेंगे। और आज लोग पी भी रहे हैं दोस्तों। शहरों में 10 से कम का चाय कहीं नहीं मिलता आपको, ट्रेनों में 10 से कम का चाय कहीं नहीं मिलता आपको। तो जितना आपका सैलरी बढ़ता नहीं है उतना महंगाई बढ़ जाती है। तो अब मुद्दा ये है कि यदि आपको गरीबपुर से अमीरपुर जाना है, यदि आपको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, यदि आपको अपने क्लास को चेंज करना है, तो इस खाई को हम कैसे पार करेंगे? तो दोस्तों, इस खाई को पार करने का बस एक ही साधन है, और उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग रूपी सीढ़ी ही आपको गरीबपुर से अमीरपुर में पहुंचा सकती है। गरीबों की कॉलोनी से उठा के अमीरों की कॉलोनी में आपको लेके आ सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, क्या खासियत है इसका, सारे चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये नए जमाने का बिजनेस है। अब जब कोई भी सिस्टम नया हमारे पास आता है तो जल्दी हमारे समझ में आता नहीं है। और इसका रीजन क्या है समझ में नहीं आने का? क्योंकि हम समझना नहीं चाहते हैं। हम बचपन से भले ही बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन उस परिवर्तन को हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग नया जमाने का परिवर्तन है। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट एक्स्ट्रा कैश सेलिंग प्रोडक्ट, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ इसलिए नहीं बना कि आप प्रोडक्ट सेल करके कुछ एक्स्ट्रा कैश कमा ले। इट इज अबाउट वेल्थ क्रिएशन, बिल्डिंग अ टीम। तो डेल कालवर्ट बोलते हैं कि ये टीम बिल्डिंग का बिजनेस है, ये वेल्थ क्रिएशन का बिजनेस है, ये अमीर बनने का बिजनेस है, सिर्फ प्रोडक्ट सेल आउट करने का बिजनेस नहीं है। यहीं पे एक किताब व्हाई वी वांट टू बी यू रिच, और ये किताब जो है दोस्तों ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये आरसीएम का भी लिखा हुआ नहीं है। ये किताब दो महान शख्सियत का लिखा हुआ है, इनमें एक का नाम है डोनाल्ड जे ट्रम्प, जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के थे, और वर्ल्ड में 333वां पोजीशन आता है इनका अमीरी में। और दूसरे है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो वर्ल्ड के नंबर 1 आर्थिक सलाहकार हैं, और ये बताते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री जो है दोस्तों ये क्या कर सकता है। ये इस किताब में बताते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री एक गरीब से गरीब व्यक्ति को भी कॉर्पोरेट का मालिक बनाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी का बुक है 21वीं सदी का व्यवसाय, इसको पढ़ के देखिए, क्लियर बताया गया है कि 21वीं सदी में सबसे जल्दी आपको अमीर बनना है, सबसे फास्ट अमीर बनना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही है जो आपको अमीर बना सकता है। और दोस्तों, आज जो हम लोग जिंदगी जी रहे हैं वो 21वीं सदी में ही जी रहे हैं। आप देखिए नेटवर्क का फायदा क्या है। आप देखिए, आप नाम सुने होंगे पेटीएम का, कहीं कोई ब्रांच नहीं, कहीं कोई बैंक नहीं, लेकिन सारे बैंकों से ज्यादा ये ट्रांजेक्शन करता है। कैसे करता है? क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास ग्राहकों का
नेटवर्क है। यदि हम बात करें अमेज़न वाले के पास क्या है, एक सेल्समैन जो कि पहले सेल्समैन का काम करता था, एक व्यक्ति आज से 30-35 साल पहले, वो क्या करता है, एक वेबसाइट बनाता है और दुकानदार से बात करके ग्राहकों को सामान देने का काम शुरू करता है और आज अमेज़न का मालिक कभी वर्ल्ड का नंबर 2 बन जाता है, कभी वर्ल्ड का नंबर 1 अमीर बन जाता है। इनमें और टेस्ला वाले में तो मतलब ऊपर-नीचे होते ही रहता है 2-3 महीने पे। हम यदि पूछे आपसे कि क्या है ओला वाले के पास? ना अपनी गाड़ी है, ना कुछ है। सिर्फ ग्राहकों का नेटवर्क है, गाड़ी दूसरे का कमाता ओला वाला है। यदि हम बात करें कि जब ये लोग नेटवर्क बना के अमीर बन सकते हैं, तो आप ग्राहकों का नेटवर्क बना के अमीर बन सकते हैं या नहीं बन सकते? करना क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में? खाइए और बताइए, बस यही 2 काम तो करना होता है। तो दोस्तों हम एक चीज़ आपको ज़रूर कहेंगे, यदि आप लाचार हैं, यदि आप विवश हैं, यदि आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा अपने ज़िंदगी में, यदि आपके अंदर चाहत है अमीर बनने का, तो एक बात कहा है किसी ने कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पे चलकर कुछ बनने की ठान लो, दुनिया की सारी कायनात आपके साथ हो जाएगी। देखिए क्या फ़र्क होता है एक गरीब मेंटालिटी वाले व्यक्ति में और एक अमीर मेंटालिटी वाले व्यक्ति में। गरीब मेंटालिटी वाला व्यक्ति 8 घंटा वाला काम खूब ईमानदारी से करता है। इनको नौकरी दे दीजिए, ईमानदारी से करेगा। इनको दुकान खोल के दे दीजिए, ईमानदारी से बैठेंगे। लेकिन यही व्यक्ति नेटवर्क में आता है, तो इससे जहाँ अमीर बनना है, इससे 1 घंटा काम नहीं हो पाता है। देखिए, 8 घंटा वाला काम आपको गरीब बनाएगा, ये 1 घंटा वाला काम आपको अमीर बनाएगा। कैसे बनाएगा, इसका चर्चा हम आगे करेंगे। देखिए, गरीबी में क्या होता है, ये लोग 20 साल, 22 साल पढ़ाई करते हैं, स्टडी पे खर्च करते हैं, मिनिमम अमाउंट 4 से 5 लाख रुपया। लेकिन आज जहाँ टेक्नोलॉजी बदल चुका है। आज घटिया से घटिया स्कूल का भी फी 500 से 2000 2,500 रुपया है दोस्तों। 4-5 लाख रुपया पहले का खर्च था जो अपने लाइफ में अपने ऊपर लोग पढ़ाई पे करते थे। इससे 2 लाख रुपया कोचिंग सेंटर और फॉर्म भरने में दे देते थे। उसके बाद भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ अमीर बनना है तो दोस्तों कुछ नहीं, 1500 बीबी से 5000 बीबी का आप काम करते हैं और ये सिस्टम आपको अमीर बनाएगा। यहाँ पे करना क्या है, 1500 बीबी का प्रोडक्ट आपको अपने घर में खाना है और 5000 का प्रोडक्ट आपको खिलाना है। यानी कि लोगों को बताना है, लोगों को प्रमोट करना है। यहाँ आपको फेरी वाला नहीं बनना है, यहाँ पे आपको प्रमोटर बनना है। यानी कि ये आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों एक बात हम आपको बता दें, गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस दुनिया में जो भी अवेलेबल है वो सबके लिए है, लेकिन मिलेगा उसी को जो कर्म योगी है। कर्महीन को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हम बात कर रहे थे 1 घंटा काम का। आप प्रोडक्ट खाइए, महसूस कीजिए प्रोडक्ट को, आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो डेली एक व्यक्ति को बताइए और यदि बुरा लगा तो प्रोडक्ट खाइए भी मत और बताइए भी मत, छोड़ दीजिए। मतलब जैसा आपका फीलिंग है वहां पे ये ऐसा करना है, यहाँ झूठ नहीं बोलना है दोस्तों। तो यदि आप डेली एक व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं और 200 बीबी इनको प्लान दिखाने के बाद ये आपके साथ जुड़ने को तैयार होते हैं या नहीं होते हैं, ये मायने नहीं रखता। आपको प्लान दिखाना है और इनको बताना है कि भाई साहब आप मत जुड़िए, पहले आप हमारे प्रोडक्ट को खा के देखिए और यदि अच्छा लगे तो आइए, नहीं लगे तो मत आइए। तो डेली एक व्यक्ति को दोस्तों प्लान दिखाएंगे, 1 साल में 365 को दिखाएंगे और जब 1 साल में 365 को प्लान दिखाया जाएगा, कितने लोग आ सकते हैं? सोच के देखिए, कितने लोग आ सकते हैं? और डेली 200 बीबी का प्रोडक्ट आप उनको खाने के लिए दे रहे हैं प्लान दिखाने के बाद, तो कोई भी व्यक्ति ले लेगा। यानी महीना में लगभग 6000 बीबी का काम तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। अगर हम कहें 365 में एवरेज ऑफ लाभ बताता है कि 10:1 का रिजल्ट तो आता ही आता है, लेकिन हम जब 10:1 का रिजल्ट नहीं भी आए, 10 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? और इन 10 को समझाइए कि भाई सही में बताओ कि अमीर बनना है या नहीं बनना है। और यदि अमीर बनना है तो डेली एक व्यक्ति को बताना पड़ेगा, क्योंकि बिना कुछ किए कहीं कुछ मिलता नहीं है। लेकिन ये काम यदि करते हो डेली एक व्यक्ति को बताने का, तो गारंटी है कि 5 साल में अमीर बनोगे। और जब ये 10 लोग एक-एक को बताना शुरू करेंगे, इनके भी 10-10 आ जाएंगे दोस्तों। अगले साल 100 लोग आपके नीचे, उसके अगले साल 1000 लोग, उसके अगले साल 10,000 लोग, उसके अगले साल 1 लाख लोग। और 1 लाख लोग यदि 5,000 का भी सामान खाए, तो दोस्तों 50 करोड़ का बिज़नेस जनरेट होता है। मात्र 5 साल का डाटा है ये। सोच के देखिए, ये बिजनेस जब 5 साल में आपको यहाँ पे पहुंचा सकता है 50 करोड़ पे, और 50 करोड़ का मतलब होता है आप डायमंड, और डायमंड का मिनिमम इनकम जो होता है दोस्तों वो 20 से 25 लाख रुपया महीने का होता है।
तो जब 5 साल में ये सिस्टम यहाँ ले आता है, तो इसी सिस्टम को यदि नौकरी वाले की तरह करे, तो 10 साल के बाद कौन सा रिजल्ट आएगा आपके पास? 30 साल के बाद क्या आएगा? 30 साल के बाद क्या आएगा, सोच के देखिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इनकम जो आपका होगा वो करोड़ों में होगा। और जब 30 साल बाद हमारे यहाँ आज जो लीडर हैं वो 4 व्हीलर का बात करते हैं, लेकिन 30 साल बाद दोस्तों 4 चक्के का बात नहीं होगा, 4 पंखे का बात होगा। और हर लीडर का 4 पंखा आएगा भी और ये उड़ेगा भी। तो ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग का। साथ में कंपनी आपको बेहतरीन ऑफर दे रही है कि कोई भी व्यक्ति 2500 बीबी से शुरू करे, डिस्प्ले वॉल को शुरू करे और 2500 बीबी हर महीना खरीदना शुरू करे, तो 6 महीने के बाद उनको 2500 का प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो इतना शानदार ऑफर कौन देगा दोस्तों? 5000 10,000 का आप राशन लाते होंगे अपने किराना वाले से, लेकिन आज तक वो 10 रुपए का सामान आपको फ्री नहीं दिया होगा। और यहाँ कंपनी कर रही है कि हमारा यदि 2500 बीबी का आप खाते हैं तो 2500 फ्री, यदि आप 2000 5000 बीबी का खाते हैं तो आपको 5000 का सामान कंपनी फ्री देगी। कमीशन जो आएगा वो तो अलग आएगा। और यदि आप 10,000 का सामान खाते हैं तो कंपनी आपको 10,000 का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट में, बाजार से सस्ता सामान भी मिलेगा और आपको कमीशन भी मिलेगा और साथ में उतने बीबी का सामान फ्री भी मिलेगा। यानी कि आम का आम और गुठली का दाम। तो आप बताइए कि ये काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? और दोस्तों इस काम को यदि सही तरीके से आप करते हैं तो ये काम आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। देखिए, जब डिस्प्ले वॉल खोलिए तो आपके डिस्प्ले वॉल पे महीना में 2 मीटिंग जरूर होना चाहिए। आपको एक प्लान 200 बीबी के साथ जरूर दिखाना है और कोशिश कीजिए कि हर महीने 2 डिस्प्ले वॉल हम खोल ले। और इस सिस्टम से भी आप चलते हैं, कोई व्यक्ति 1 महीने में 2 डिस्प्ले वॉल तैयार करे और वो डिस्प्ले वाला अपने डिस्प्ले वॉल पे 2 मीटिंग कराए महीने में और एक व्यक्ति को डेली प्लान दिखाना शुरू करे, दोनों मिलकर 3 हो जाते हैं दोस्तों। और ये तीनों का 2-2 होगा तो 6, यानी अगले महीना 9 लोग, फिर उसके बाद 27 लोग, उसके बाद 81 लोग, उसके बाद 162 लोग। और आप देख लीजिए ये 6 महीने का डाटा है। 6 महीना में 729 लोग आपके नीचे और 729 लोग यदि 5000 बीबी का सामान खरीदे तो बिजनेस 36,45,000 का होता है। यानी कि आपका पर स्टार्ट तो कोई रोकेगा ही नहीं। और यदि 729 आदमी यदि 10,000 का बिजनेस करे तो 72 लाख का। तो दोस्तों ये तभी हो पाएगा जब आप करेंगे। लेकिन करना क्यों नहीं चाहते, डिस्प्ले वाल लेना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि डर लगता है। और सवाल यदि हम आपसे करें कि आपको डर किससे लगता है, तो दोस्तों ये डर दूसरे से नहीं लगता, ये डर हमें अपने आप से लगता है। और यही हकीकत है कि कहीं 10,000 डूब गया तो। अरे 10,000 का आप ला क्या रहे हैं? आप तेल ला रहे हैं, आप मसाला ला रहे हैं, आप दाल ला रहे हैं, चावल है, आटा है, सारा प्रोडक्ट है, मिक्सर है, बिस्किट है, स्टेशनरी है। कौन सा सामान इसमें आपके घर में यूज नहीं होता? तो सारा सामान आपके घर में यूज होता है, फिर भी आप डरते हैं। दोस्तों हकीकत यही है कि हम पटना में रहते हैं और पटना के किसी अच्छे कॉलोनी में 3 बेडरूम का फ्लैट आपको 10,000 रुपया महीना में नहीं मिलने वाला है। ये हकीकत है। तो देखिए, यदि टॉप पे जाना है तो आपके पास क्या बहाना है ये हमको पता नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे, यदि टॉप पे जाना है तो इतना सीढ़ी तो चढ़ना पड़ेगा और आप ही को चढ़ना पड़ेगा। तो टॉप पे जाना है तो आपको डायमंड क्लब से स्टार्टअप लेना पड़ेगा, डिस्प्ले वॉल खोलना पड़ेगा, डेली एक व्यक्ति को आरसीएम बताना पड़ेगा, आरसीएम का मार्केटिंग प्लान, उनको 200 बीवी का प्रोडक्ट खिलाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप बिजनेस करने चले हैं तो बिजनेसमैन बनिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? और यदि दोस्तों तैयार है तो जीवन में याद रखें, यदि फास्ट आगे बढ़ना है, फास्ट ग्रोइंग करना है, जीवन में बहुत आगे तक जाना है, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको अपने जीवन से निकालना होगा। इसमें पहला बात क्या है कि सब तो ठीक है लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमारा ये सवाल आपसे है कि क्यों नहीं होगा। आप हमें एक चीज बताइए, लोग इस धरती पे सीख के पैदा लेते हैं या पैदा लेने के बाद सीखते हैं? तो दोस्तों निश्चित तौर पे जवाब यही है कि हर व्यक्ति इस धरती पे पहले पैदा लिया, सीखा बाद में। चाहे वो आईएएस हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या फिर वो कोई साइंटिस्ट हो या मजदूर हो या कोई भी व्यक्ति हो, मिस्त्री हो, वो यहीं पे आके सीखा है। तो क्या हम नहीं सीख सकते? दोस्तों सीखने का कोई उम्र
नहीं होता। तो ये चीज अपने माइंड से निकालना होगा कि ये मुझसे नहीं होगा। दूसरा चीज क्या होता है, हम थोड़ा ठीक ठाक घर के होते हैं तो हमारे अंदर एक अहंकार होता है, और वो अहंकार क्या बोलता है, लोग क्या कहेंगे कि तेल समझा रहा है, आरसीएम समझा रहा है, ये बिस्किट बेच रहा है, ये मिक्सर बेच रहा है। दोस्तों, आप बेच नहीं रहे हैं, आप प्रमोट कर रहे हैं। एमआरपी प्रोडक्ट लेके चलता है मेडिकल स्टोर के पास, लेकिन वो बेचता नहीं है, वो प्रोडक्ट सैंपल लेके चलता है। जिसको दवा खरीदना हो तो दवा दुकान से लेता है। तो आरसी में आप जो दे रहे हैं लोगों को 200 बीबी का, उसको सैंपल मान के चलिए। बाकी जिसको खरीदना होगा वो तो क्यूसी से खरीदेगा, डब्ल्यू से खरीदेगा, वो वंडर वर्ल्ड से खरीदेगा। तो लोग क्या कहेंगे के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगे। और तीसरा, मुझे शर्म आती है। तो दोस्तों, लाइफ में आगे जाना है तो आपको अपने अंदर से शर्म को हटाना पड़ेगा। देखिए, हिंदी में एक शायरी किसी ने लिखा है कि खुश रहना है तो एक काम करे, लोग क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे ये सोचना बंद करें। तो ये बंद करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, अमिताभ बच्चन जी क्या बोले, कि कोई कसर न छोड़ी थी सपने सजाने में, पर सालों बीत गए सपनों को हकीकत बनाने में। और ये हकीकत है दोस्तों, दिन रात एक करके लोग मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों का सपना साकार होता है। बूढ़ा हो जाते हैं काम करने करने करते करते, रिटायर हो जाते हैं, चले जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन उनका सपना उनके साथ ही चला जाता है। लेकिन आप देखिए अमिताभ बच्चन जी को, इनको सुपरस्टार बनने में क्या क्या करना पड़ा। डायरेक्टर बोला साड़ी पहन लो, ये साड़ी पहन लिए, नाच भी दिए, गा भी दिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इनको शर्म नहीं आई। दोस्तों, ये यदि शर्म में आ जाते और बोल देते डायरेक्टर से कि मैं नहीं पहनूंगा, डायरेक्टर उनको निकाल देता फिल्म से। क्या वो सुपरस्टार बन पाते? नहीं बन पाते। ये अमिताभ बच्चन खरबपति व्यक्ति हैं, पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है, पूरे वर्ल्ड में इनकी पहचान है, लेकिन इनको चपरासी बन के नवरत्न बताने में शर्म नहीं आती है। और आपको कुछ बनना नहीं है, सिर्फ आरसीएम बताना है तो आपको शर्म आती है। आप दोस्तों देखिए, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनको झाड़ू लगाने में शर्म नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये स्वच्छता अभियान इनका अभियान। नवरत्न बताने में अमिताभ बच्चन को शर्म क्यों नहीं आती? क्योंकि ये नवरत्न का कमाई इनका कमाई है। आप देखिए, सुपरस्टार है ये माधुरी दीक्षित, ऐसा ऐसा सीन इनको बनाना पड़ा। आप बताइए हमें कि जो पीछे व्यक्ति खड़ा है क्या इनका हस्बैंड है? नहीं। आज हम कहें मिडिल क्लास या लोअर क्लास में कोई अनजान व्यक्ति किसी औरत को ऐसे पकड़ ले तो बवाल हो जाएगा, लेकिन इनको ये सब काम भी करना पड़ा, ये सब काम भी करती हैं, और तब जाके ये सुपरस्टार है। तो दोस्तों, जीवन में एक बात याद रखिए, जिसको अपने काम में शर्म आता है वो बेकार होता है, और जिसको कर्म दिखता है वो सुपरस्टार होता है। देखिए, लाइफ के मंत्र को समझिए, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, परिणाम छोटे या बड़े होते हैं। और जब परिणाम छोटा है तो आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपके परिवार वाले आपका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब परिणाम बड़ा होता है तो वही लोग आपको सम्मान भी देते हैं। तो दोस्तों, काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, परिणाम छोटा या बड़ा होता है। लेकिन हमें एक चीज बताइए, यदि हमें जाना है 10 मंजिले पे तो पहला पाँव कहाँ रखेंगे? पहला पाँव तो सीढ़ी के पहले स्टेप पे ही रखेंगे। आप देखिए, ये है सफाई वाला, स्टेशन पे सफाई कर रहा है, इनको इनका समाज, इनका मित्र, इनका परिवार कितना इज्जत देता होगा। लेकिन यही सफाई वाला काम कोई 5 स्टार होटल में करता है, तो दोस्तों यहाँ काम करने वाला व्यक्ति स्वीपर कहलाता है, और 5 स्टार होटल में काम करने वाला व्यक्ति हाउस कीपिंग स्टाफ कहलाता है। ये वेंडर है जो ट्रेन में चाय बेचता है, लोगों को चाय देता है, लोग चाय पीते हैं, कप खुद फेंकते हैं, लेकिन इनको कोई इज्जत नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इनका परिणाम छोटा है, इनका कमाई छोटा है। लेकिन यही काम कोई एरोप्लेन में करता है तो लोग सीना चौड़ा करके बोलते हैं, भाई हमारी बेटी तो एयर होस्ट है, जबकि इनको चाय देना भी होता है और कप उठाना भी पड़ता है। तो दोस्तों, दोनों का काम सेम है, लेकिन इज्जत में फर्क क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। आप इनको देखिए, आज लोअर क्लास, मिडिल क्लास में आपके गांव में कोई लड़की ऐसा ड्रेस पहन के घूमना शुरू करे, लोग तरह तरह की बातें किया करते हैं। लेकिन आप इनको देखिए, इनको आज तक कोई कुछ बोला क्या?
इनको समाज में इज्जत मिलती है, इनको सरकार की तरफ से वायु श्रेणी का सिक्योरिटी मिलता है। तो क्यों? क्योंकि दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। तो दोस्तों, दुनिया में काम छोटा या बड़ा नहीं होता, परिणाम छोटे या बड़े होते हैं। और कहा गया है कि जब जेब में रुपया हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जब जेब में रुपया न हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। तो दुनिया में रुपया बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपको अपने आप को जगाना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि जंग लगी तलवारों पे अब धार लगानी होगी, और कुछ लोग औकात भूल गए हैं अपनी, शायद उन्हें याद दिलानी होगी। तो कुछ लोगों को ये उनका बताना है, जो लोग आपको फेल्योर मान चुके हैं, जो लोग असफलता का ठप्पा आपके ऊपर लगा चुके हैं, उनको आपको अब सफलता रूपी तलवार से उनको दिखाना पड़ेगा उनका औकात दोस्तों। और एक चीज जीवन में यदि याद रखें, ठान ले तो दुनिया का कोई भी काम इंसान से इम्पॉसिबल नहीं है, और दुनिया का सारा रिजल्ट आपके पास आ सकता है। इसीलिए कहा है किसी ने कि मत छेड़ो हमको, हमसे लड़ना मुश्किल होगा, वरना लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। तो यदि ऐसा इतिहास आप भी लिखने के लिए तैयार हैं दोस्तों, तो जीवन में एक मंत्र हमेशा याद रखें, अच्छे कार्य करने का के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या फिर सही समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो आप स्वयं को देते हैं। तो ये धोखा देना बंद कीजिए, अपने काम पे अभी से लग जाइए, कोई प्लानिंग नहीं, मिशन टेक्निकल में आइए, डायमंड क्लब कीजिए, डेली एक को प्लान दिखाइए, कोई टालना नहीं। यदि टालते रहेंगे आपका सपना टल जाएगा, और यदि करते रहेंगे तो एक दिन आप अपने सपने के पास पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, रोने से किसी को पाया नहीं जाता, और खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो जिंदगी एक बार मिली है, इस जिंदगी का उपयोग करे। इंसान को इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, तो वो सिर्फ सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए है। तो हम आपसे कहेंगे कि जब इश्क और क्रांति का अंजाम एक ही है, तो रांझा बनने से अच्छा है भगत सिंह बन जाओ। क्योंकि रांझा बनेंगे कहानियों में खत्म हो जाएंगे, और भगत सिंह बनेंगे जब जब राष्ट्रीय दिवस आएगा, तब तब दुनिया आपकी जय जयकार करेगी। आज देखिए, 15 अगस्त 26 जनवरी को भगत सिंह का जय जयकार होता है, भगत सिंह अमर रहे होता है, भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है। लेकिन रांझा का जयंती बनता है कि बनता है क्या? रांझा के नाम से कोई जयंती नहीं है, कोई रांझा दिवस नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज के इस सभा को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग को देखने के लिए। और आपको एक चीज हम याद दिला दें कि आज 1 बजे से ये चमत्कार आपके जिंदगी में भी हो सकता है। तो यदि जिंदगी में चमत्कार करना है, तो 1 बजे अपने टीम को लेके आ जाना है, क्योंकि यहाँ जो आने वाले हैं वो हमारे भीष्म पितामह आदरणीय बीसी छाबड़ा जी हैं। तो 1 बजे हम लोग मिलेंगे, और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए वापस हम समरेश सर को बुलाएंगे। ओवर टू यू समरेश सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत शानदार मीटिंग और बहुत एनर्जेटिक, मतलब ये मत